हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल कैलकुलस पेपर सेकंड के चैप्टर फर्स्ट पैडल इक्वेशन में आज हम थर्ड वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं और इसके पहले हम दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं। आज जो मैं आपको आइडियाज डिस्कस करने जा रहा हूं, मैं आपको चार डेफिनेशन, चार कंसेप्ट और उससे रिलेटेड फॉर्मूले इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। इनके नाम नोट कीजिए आप। पोलर टेंजेंट, इसको हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय स्पर्श रेखा। पोलर सबटेंजेंट, इसको हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय अधस्पर्श। पोलर नॉर्मल, ध्रुवीय अभिलंब और इसी प्रकार पोलर सब नॉर्मल। ठीक है, इन चारों की क्या डेफिनेशंस हैं, इसको समझने के लिए हम इनका पहले डायग्राम में समझते हैं। तो देखिए आप इधर मैंने एक पॉइंट, फिक्स पॉइंट कंसीडर किया प्लेन में। मैं आपको बता चुका हूं दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल एंड दिस इज द फिक्स लाइन, इट इज कॉल्ड इनिशियल लाइन एंड दिस इज सम कर्व इन द प्लेन। यहां पर हम कर्व की इक्वेशन पोलर अज्यूम कर रहे हैं। ये सारा ट्रीटमेंट जो हम इस फर्स्ट चैप्टर में कर रहे हैं वो पोलर इक्वेशन को लेकर कर रहे हैं। फिर हम यहां पर एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, एनी पॉइंट ऑन द कर्व, और हमने यहां पर ये क्या ड्रॉ की, टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट P। ठीक है, और फिर हमने O से P को ज्वाइन कर लिया और हम जानते हैं इस लाइन को हम बोलते हैं रेडियस वेक्टर। और अगर मैं कहता हूं इसके कोऑर्डिनेट r, थीटा है, तो दिस लेंथ इज r एंड दिस एंगल इज थीटा, मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। यहां तक तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहां पर नया क्या कर रहे हैं, इधर देखिए, सबसे पहले हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। आई एम ड्रॉइंग ए लाइन थ्रू O विच इज परपेंडिकुलर टू दिस OP। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहां पर एक लाइन इस प्रकार ड्रॉ की। ये लाइन OP के परपेंडिकुलर है, तो यहां पर मैं 90 डिग्री का साइन लगा दूंगा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक लाइन और ड्रॉ कर रहा हूं। दैट लाइन इज कॉल्ड, जिसको हम पहले से जानते हैं, दैट इज नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट P। तो नॉर्मल क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर कर्व के नॉर्मल इज दैट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट विच इज ऑलरेडी ड्रॉन। ओके, तो यहां पर मैंने इस प्रकार एक लाइन ड्रॉ की। देखिए आप, ये हो सकता थोड़ी सी आपको नॉर्मल पूरी नहीं लगे क्योंकि मेरी क्या लिमिटेशन है। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दी मैंने, यहां पर भी मैंने 90 डिग्री का साइन लगा दिया। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट P। अब मैंने इस टेंजेंट को और इस नॉर्मल को इस प्रकार आगे प्रोड्यूस किया ताकि ये मेरी पहले से जो ड्रॉन लाइन है, ये लाइन मैंने कैसे ड्रॉ की थी, परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। तो इसको मैंने इधर से भी प्रोड्यूस कर दिया आगे, सो दैट दीस टू लाइन इंटरसेक्ट, और इसको मैंने आगे प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, और इन पॉइंट्स के मैंने नामकरण कर दिए M एंड N। यूजुअली हम पॉइंट्स का यही नाम फिक्स कर देंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं। अब आप देखिए इस फिगर में आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, वन इज POM, अनदर इज PON। अब इस दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में हम चार साइड्स को चार स्पेशल नामों से पुकारने जा रहे हैं। ओके, सबसे पहले आप देखिए PM को हम बोलेंगे पोलर टेंजेंट, यानी कि इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अभी, पोलर टेंजेंट, क्योंकि फुल फॉर्म में मैंने लिख चुका हूं। ओके, फिर ये जो OM है, इट इज कॉल्ड पोलर सबटेंजेंट। तो आपको याद क्या करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि पॉइंट M को यूज करके जो मैंने दो लेंथ लिखी है उनमें टेंजेंट वर्ड आ रहा है। वन इज PM, अनदर इज OM, दोनों में TT वर्ड आ रहा है। सिमिलरली N को यूज करके जो दो साइड्स आपको दिख रही हैं उनमें नॉर्मल शब्द आएगा। तो PM इज पोलर नॉर्मल एंड ON इज पोलर सब नॉर्मल। ये चार जो हैं, इन्हीं के लिए हम फॉर्मूले ड्राइव करने जा रहे हैं। तो अब आप देखिए, मुझे सबसे पहले इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है PM के लिए। तो PM किसकी साइड है, PM किस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, POM की। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे ऑलरेडी एक साइड नोन है R। अब R जो है, इसको यूज करके अगर मैं इस ट्रायंगल की बाकी साइड निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या और एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए, इस ट्रायंगल के एक एंगल की, अदर देन राइट एंगल। एक एंगल तो मैं जानता हूं 90 डिग्री,
आई वांट टू यूज ट्रिग्नोमेट्री। तो आप बताइए कौन सा टर्म है यहां पर एंगल नोन है? तो आप रिकॉल कीजिए, आई नो दिस एंगल, दिस एंगल इज आवर वेल नोन एंगल, वी कॉल इट फाई। इसके लिए मैंने फॉर्मूला भी लिखा था tan phi इक्वल्स टू r d थीटा बाय dr। इसको लेकर हम ऑलरेडी एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब इस ट्राइंगल पे आप नोट कीजिए, ये एक एंगल नोन है, एक साइड नोन है। अब आपको अगर ये साइड पता करनी है तो आपको क्या सोचना पड़ेगा कि विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल, ये साइड और ये साइड इस ट्राइंगल की कौन सी साइड या भुजा है। तो आप देखिए, साइड अपोजिट टू द एंगल इज परपेंडिकुलर, साइड एडजेसेंट टू द एंगल इज बेस, एंड साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज हाइपोटेनस। तो मैंने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाऊं तुम दोनों को यूज करके? ये मेरा आधार है, ये मेरा कर्ण है। तो आधार और कर्ण का को यूज करके फॉर्मूला हमारा बनता है कॉस का। तो cos फाई इक्वल्स टू आधार अपॉन कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इसमें कौन है? r, और कर्ण है मेरा pm। cos फाई इक्वल्स टू आधार अपॉन कर्ण। तो इससे मुझे pm फाइंड करना है। तो मैंने इसको लिखूंगा pm इधर, cos फाई इधर, इट बिकम्स r sec फाई। तो ये जो मेरी pm की लेंथ आ गई, इसको हम दो तरीके से याद करेंगे। एक तो ये तरीका है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ऐसे याद करें, और एक हम इसको थीटा में भी एक्सप्रेस करेंगे। वो आप अपने आप हम एग्जाम में कर लेंगे। तो उनको याद करेंगे तो हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब बाकी रिमेनिंग फॉर्मूले में यहाँ पर ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, आप बुक्स में देख सकते हैं। जैसे मैंने इसको फाइंड किया, ऐसा इसको फाइंड कर सकते हो। जैसे क्लियर कट है, ये परपेंडिकुलर है और मुझे हेल्प लेनी है बेस की। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? 10। तो ये साइड क्या आएगी बताइए? r tan। मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इस एंगल और इस साइड को यूज करके रिमेनिंग दो साइड्स फाइंड करो। अब इस ट्रायंगल में आ जाए, तो क्या जो काम मैंने अभी इस ट्रायंगल में किया वो इस ट्रायंगल में कर सकता हूं? अभी नहीं कर सकता हूं। व्हाई? बिकॉज आई डोंट नो एनी वन ऑफ दिस एंगल, स्टिल आई डोंट नो। तो ये काम मैं ज्योमेट्री से कर सकता हूं। कैसे? आप देखिए, ये एंगल फाई है, तो इस ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल मेरा हो गया पाई बाई 2 माइनस पाई। अब अगेन ये पूरा एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। इस डायग्राम में 3 राइट एंगल ट्रायंगल है, 1, 2 और ये कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि ये टेंजेंट है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर नॉर्मल है। तो अगर ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पाई बाई 2 माइनस पाई है, तो ये क्लियर कट क्या होगा? Sum of the other two angles in an right angle triangle is pi by 2. तो जो ट्रिग्नोमेट्री का लॉजिक मैंने इस ट्रायंगल में यूज करके ये दोनों साइड निकाली, वही उसी तरह का लॉजिक यूज करके मैं ये दोनों साइड निकाल सकता हूँ। तो अब देखिए, ये हम आप सेल्फ कीजिएगा, ये आ जाएगा आपके आ जाएगा r cot phi। r ये साइड कौन सी है? ON इज पोलर सबनॉर्मल PSI, और ये साइड आ जाएगी r cosec phi। तो ये चारों साइड्स की लेंथ और इनके नाम हमको बाई हार्ट याद रखने हैं। r sec phi, r tan phi, r cot phi, r cosec phi। ठीक है। अब आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम इन चारों के फॉर्मूले को एक डिफरेंट तरीके से आप बुक्स में देखोगे। बुक्स में ऐसे लिखे हाईलाइट किए हुए नहीं है, पर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप लोग ऐसे ही याद करूंगा। अब बुक्स में कैसे लिखा हुआ है? देखिए, आप पोलर टेंजेंट का फॉर्मूला हमने अभी क्या डिराइव किया? r sec phi। बुक में उसको r थीटा में कन्वर्ट किया हुआ है, वो भी सही है। अगर आप वो कर सकते हो तो वो भी याद कर लीजिए। तो इसको हम कैसे r थीटा में कन्वर्ट करेंगे? वी विल टेक द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। ये नॉर्मली हमने sec को tan में कन्वर्ट कर दिया। अब tan phi का फॉर्मूला हमने अभी क्या लिखा था, उसको यूज कर रहे हैं, r d थीटा बाई dr, इट इज द फॉर्मूला ऑफ tan phi। और यहां पर चूंकि स्क्वायर है, ये स्क्वायर हो गया। तो बुक्स में आपका पोलर टेंजेंट का ये फॉर्मूला आपको हाईलाइट किया हुआ मिलेगा। अगर एग्जाम में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके आते हैं उसमें आपसे फॉर्मूला लिखाया जाता है, तो यू मस्ट राइट दिस फॉर्मूला, क्योंकि जो फॉर्मूला हाईलाइटेड होता है उसी के नंबर आपको मिलेंगे, वही स्टैंडर्ड है। ये तो अपने आसानी के लिए अपने इसको याद करना है, क्योंकि इतने बड़े को याद करेंगे उस पर कुछ गलती होती है। ओके। अब आप इधर देखिए, ये क्या है? OM। OM का फॉर्मूला है हमारा r tan phi।
इसको भी अगर हम थीटा में कन्वर्ट करना चाहें तो वही tan phi की वैल्यू पुट कर देते हैं r d थीटा बाई dr यहाँ पर, तो ये बन जाएगा r स्क्वायर d थीटा बाई dr। ये वाला फॉर्मूला हमारा किसका बन गया, पोलर सब टेंजेंट। अच्छा एक बात आपको याद रखनी है कि ये जो साइड्स है, इस साइड्स के ये जो पार्ट है, इनके ऊपर अपन सब वर्ड यूज करते हैं। सब मतलब अदर, हिंदी में बोलते हैं पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब वर्ड। और ये जो साइड्स है इनमें हम सब वर्ड यूज नहीं करते हैं। इट इज दीज आर यूज विदाउट सब वर्ड, पोलर टेंजेंट एंड पोलर वर्ड। ठीक है, तो इसी प्रकार आप इनके फॉर्मूले निकाल सकते हैं। आज कोसेक फाई का निकालना हो तो आप कोसेक फाई को क्या लिखेंगे, सेक फाई को लिखा था मैं अंडर रूट 1 प्लस sin स्क्वायर फाई, तो कोसेक फाई को लिखेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर फाई अंडर रूट, और cot फाई की वैल्यू हम tan फाई का उल्टा करके रख देंगे। और ये सिंपल है, आप इसको बुक्स में कर सकते हैं। आर cot, ये मोस्ट ऑफ द टाइम इसको लेकर हम क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखेंगे, पोलर सब नॉर्मल। इसमें अगर हम cot फाई की वैल्यू पुट करें, cot फाई होता है tan फाई का रिवर्स, तो ये आपका आ जाएगा 1/r d थीटा बाई dr। ओके, तो ये r से r कैंसिल होकर हमारा आ गया dr बाई d थीटा। तो इन चारों फॉर्मूलों में जो सबसे शॉर्ट फॉर्मूला है और सबसे आसानी से याद करने वाला फॉर्मूला ये है, dr बाई d थीटा। व्हाट इज इट? इट इज द लेंथ ऑफ द पोलर सब। अब देखिए इसको, इससे रिलेटेड हमने और ये पूरा डायग्राम जो है ना, इस डायग्राम में एक बात मैं आपको और बता देता हूं जो हमने कल बताई थी। यहां पर कल हमने एक डायग्राम बनाया था, इसमें हमने इस टेंजेंट पर पोल से परपेंडिकुलर डाला था। देखिए उसको वापस ड्रॉ कर रहा हूं एक डॉटेड लाइन से। यहां पर मैंने नेगेटिव के साइन लगाया, क्या मतलब हुआ इसका, दिस इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ऑन द टेंजेंट। अब याद कीजिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं, इस लाइन को हम बोलते हैं स्मॉल p सिंबल्स। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल, क्योंकि इस चैप्टर का जो हमारा नाम है पैडल इक्वेशन, उसके अंदर जो हमारा पैरामीटर या वेरिएबल यूज होगा p, वो p ये है, और वो इस चैप्टर का हमारा लास्ट टारगेट है। ये सब क्यों सीख रहे हैं, ताकि हमको किसी कर्व की पैडल इक्वेशन निकालनी है। ये सारा काम उसमें हमारा हेल्प करेगा। तो इस ये फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, ये चौथा राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। तो इसके अंदर अगर हम p और r को लेकर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं आपको खाली रिकॉल कर रहा हूं, ये p इक्वल्स टू r sin phi हम फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये पूरा जो डायग्राम है, इस डायग्राम को आपको अगेन एंड अगेन बार बार बना के प्रैक्टिस करनी है, मेमोराइज करना है। पूरा चैप्टर इस डायग्राम पे टिका हुआ है। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, आपकी बुक्स में एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। हमको दो कर्व गिवन है, r इक्वल्स टू a थीटा एंड r थीटा इक्वल्स टू a। ये दो डिफरेंट कर्व है, इनको कर्व्स को अभी आप जानते नहीं हो। जब आप इस बुक्स के लास्ट में चैप्टर में पहुंचोगे कर्व ट्रेसिंग में, तब आप इस कर्व्स के डायग्राम से भी फैमिलियर हो जाओगे। तो आपको प्रूव करना है कि इस कर्व के लिए पोलर, सॉरी बुक्स मैं देख रहा हूं, आपको प्रूव करना है कि जो कर्व है इसके लिए पोलर सब नॉर्मल कांस्टेंट है, और इसके लिए प्रूव करना है पोलर सब टेंजेंट कांस्टेंट है। तो फटाफट देखिए, आप पोलर सब नॉर्मल का फॉर्मूला लगाना, आपको क्या बताया, dr बाई d थीटा। तो ये केवल फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको एग्जाम में नंबर हो जाएंगे। तो आप फटाफट dr बाई d थीटा निकालिए, कितना आ गया, a। ये कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट का मतलब वो वैल्यू आपको फाइंड करनी है विच इज फ्री फ्रॉम वेरिएबल। यहां पर आपको क्या प्रूव करना है, पोलर सब टेंजेंट कांस्टेंट। तो ये पोलर सब टेंजेंट का फॉर्मूला है। तो आप देखिए, इसको हमने लिखा r स्क्वायर बाई dr बाई d थीटा। r स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो यहां से, a बाई थीटा होल स्क्वायर, r की वैल्यू निकाल के, और dr बाई d थीटा अगर मैं यहां से निकालूं तो ये dr बाई d थीटा आता है माइनस a बाई थीटा स्क्वायर। तो ये कितना आ जाता है आपके, थीटा स्क्वायर कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, a। माइनस साइन को हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच।